नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ी खबर में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कंगना रनौत के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने पीएम के जो फैसले हैं कृषि कानून को वापस लेने पर नाराजगी जताई है। पीएम के फैसले से नाखुश है कंगना और बोला है कि यह भी एक जिहादी देश है। दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत बताया है इस फैसले को। पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले को कंगना ने सरासर गलत बताया है और साथ ही कहा है कि कंगना कृषि कानूनों के वापसी लेने पर भड़की है। भड़कते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए उन्होंने इस फैसले को सरासर गलत और शर्मनाक बताया है। वहीं साथ ही यह भी कहा है कि यह देश भी एक जिहादी देश है। बेसिर पैर की टिप्पणियों की वजह से मशहूर कंगना रनौत इन दिनों खूब विवादों में फंसी हुई है। कृषि कानूनों के वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। कृषि कानूनों की वापसी से भड़की कंगना ने भारत को एक जिहादी राष्ट्र बता दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। तो वहीं कंगना का ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन वह इंस्टाग्राम पर स्टोरीज अपलोड करके लगातार अपने जहरीले बयान देती ही रहती हैं। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में कृषि कानूनों को वापसी को लेकर के दुखद और शर्मनाक बताया है। शर्मनाक बताते हुए लिखा है कि अगर सांसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो यह एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं थी जब कंगना के बयानों की वजह से वो फंसी है। इससे पहले भी उन्होंने बीते दिनों में ही महात्मा गांधी पर भी बयान दिया था। महात्मा गांधी के अहिंसा के उन्होंने बोला था कि अहिंसा से और भीख मिलती है इससे, ना कि आज़ादी मिलती है। अहिंसा के जो महात्मा गांधी का जो तर्ज है उसको ही उन्होंने गलत बता दिया था। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर अपने संबोधन में क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन किया। संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत मिले और उपज बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। मैं आज सभी को बताना चाहूँगा कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। वर्षों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ और देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों में इस पर मंथन हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार भी संसद में चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, ये कानून लाए गए हैं और देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इनका स्वागत भी किया था और समर्थन भी किया था। मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूँ। वहीं हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत में हित में, देश के हित में गांव गरीब उज्जवल योजना का भी प्रयास करे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लाख समझाने के बाद भी आखिर किसान नहीं माने और हमें इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो वहीं जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कृषि कानूनों पर कंगना भड़की हैं और वो अपने बड़बोले अंदाज की वजह से लगातार फेमस है और लगातार सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। ऐसे में कंगना का एक और बयान आया है जो कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से, जिनके बातों को हमेशा वो सपोर्ट करते हुए नजर आती थी, ऐसे में इस बार जो पीएम नरेंद्र मोदी का ये फैसला कृषि कानून वापस लेने का, उसको उन्होंने गलत बता दिया। उस पर वो भड़क गई हैं और उससे वो समर्थन में नहीं आई है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये देश भी अब एक जिहादी देश है, जहां पर सड़क गली के लोग अब कानून बनाएंगे। तो ऐसे में जो संसद में बैठे हैं, आखिर उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे। कंगना का ये बयान लगातार विवादों में है और ऐसे में देखना ये होगा कि इस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आएंगी वो कैसी आएंगी। हालांकि प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है और ऐसे में कंगना रनौत एक बार फिर से लगता है, एक बार ट्विटर पे ऑलरेडी इनका अकाउंट जो कि ब्लॉक कर दिया जा चुका है। ऐसे में इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये जो जहर लगातार उगलती जा रही है, क्या इस बार अब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट खतरे में है? ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और साथ ही ये भी है कि कंगना रनौत के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया कैसी आएंगी, कौन कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको हम सब बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।